आदिवासी समाज के कोई भी ऐसी जो प्रमुख जातियां नहीं है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़े और लोग शहीद हुए, ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। राजधानी रांची स्थित ऑक्सीजन पार्क में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के क्रांतिवीर अमर शहीद नीलांबर पीतांबर के 168वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्यार्पण के बाद उपस्थित खरवार समाज के विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वीर नीलांबर पीतांबर के संघर्ष, साहस और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने आगे कहा कि नीलांबर पीतांबर का बलिदान न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनका जीवन आदिवासी अस्मिता, साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिससे हर पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आप देखें तो झारखंड प्रदेश का कोई भी भूमि नहीं है और आदिवासी समाज के कोई भी ऐसी जो प्रमुख जातियां नहीं है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़े और लोग शहीद हुए, ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। लेकिन आज भी हम उन महापुरुषों को, हमारे बच्चों को हम पढ़ाते नहीं। हम जरूर सरकार से भी कहेंगे, भारत सरकार इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो प्रयास कर रही है ताकि इस देश के महापुरुषों के बारे में हमारे बच्चों को पता चले। तभी तो हमारे बच्चे गर्व से फूलेंगे, तभी लगेगा कि हमारे पूर्वज भी अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लोग लड़े थे। यानी इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो इस दिशा में भी काम चल रहा है और इसीलिए मैं कहूंगा कि झारखंड सरकार से भी हमने पिछले दिनों विधानसभा में भी हमने कहा था कि अब याद करिए झारखंड में हमारे महापुरुष क्यों लड़ाई लड़े थे। इसलिए हमारे पूर्वज लड़े थे, वही जमीन के लिए लड़े थे, जंगल के लिए लड़े थे, जल के लिए लड़े थे। लेकिन आज क्या है, आज भी हमें अपनी जमीनों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज इस देश के अंदर में क्यों हमारे लोग लड़े थे, जितनी भी महापुरुषों का भी नाम लिए, अपनी जमीन के लिए। जो कि उस समय के जो जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, अंग्रेज होते थे, जबरदस्ती लोगों से फसल नहीं भी होता था, लगन वसूल करते थे, भूमि पर कब्जा कर लेते थे, महाजनों के ऊपर बेच देते थे। हमारे पूर्वज तो अपने पूर्वज क्या करते थे, भाग भालू से लड़ करके जंगलों में खेत खलिहान बना करके जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन उस जमीन पर भी उन लोगों की नजरें लग जाती थी और इसलिए अपने इस देश में जो महापुरुष अपने हुए, आदिवासी महापुरुष हुए, उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और लंबी समय तक लड़ाई लड़े। अगर आप फहरिस्त को देखेंगे, मैं ईस्वी साल नहीं बता रहा हूं, तो आप जरा सोचिए। और जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में भी हमारे लोगों को हमारे जल जंगल जमीन की जब रक्षा नहीं होने लगी, तो यहां भी अलग राज्य के लिए लोग मांग उठाए कि ताकि अलग राज्य बनेगा तो हमारे लोगों को अवसर मिलेगा, हमारी जल जंगल जमीन बचेगी। और अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अब 25 साल पूरा हो चुका है, अब 26वां साल पर हम चल रहे हैं। लेकिन आज भी आप देखेंगे जगह जगह हमारे लोग भी स्थापित हो रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कई एक उद्योग लगे, कारखाना हुआ, बड़े बड़े डैम बन गए, बड़े बड़े खदाने खुले, हमारी जमीन पर खुले, लेकिन हमारे लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज भी उन क्षेत्रों में जाएंगे तो हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।